हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है सुनकर, पढ़ने वाले हैं क्लास 7th के साइंस का नया टॉपिक जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट, यानी कि एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में और साल्ट के बारे में। लेकिन हम लोग का ये कौन सा पार्ट है? ये है पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है वो। उसके बाद एंटी एसिड क्या होता है। उसके बाद नेमिंग ऑफ सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट का क्या नेम होता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट के प्रॉपर्टीज के बारे में। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, और क्लासिफिकेशन यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट। और ये 3 टाइप्स होते हैं। पहला है न्यूट्रल रिएक्शन सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। सबसे पहले समझ लेते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, यानी कि किसके बीच में? एसिड के बीच में और बेस के बीच में जो रिएक्शन होगा तो क्या वहां पर फॉर्म होगा? वहां पर फॉर्म होगा साल्ट प्लस वाटर। और यही जो किसी भी एसिड और बेस के रिएक्शन और उसमें साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। एंटासिड, एंटासिड क्या है? जैसे कि हम लोग के पेट में, हम लोग को पता है कि हमारे स्टमक में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है। और हमारा जो स्टमक का स्किन होता है उसको प्रोटेक्ट करता है म्यूकस, म्यूकस करता है। अगर ये जब हम लोग ज्यादा देर तक खाना नहीं खाते, यानी कि हम लोग खाना खाते तो क्या होता है? ये उस फूड में एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन अगर हम बहुत देर तक खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? इसका ये जो हमारा स्टमक है वो क्या करता है? इसको इंक्रीज करेगा, फिर ये धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, क्योंकि हमारे स्टमक में ही रिलीज होता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये बढ़ने लगेगा तो क्या होगा? जहां तक म्यूकस का लेयर था उससे आगे भी चला जाएगा, जिसके कारण क्या होता है? हमारे पेट में दर्द होता है। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हम लोग का पेट में, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर ज्यादा हो गया तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए हम लोग का एंटा एसिड। एसिड का एंटा यानी कि इसका उल्टा, एसिड का उल्टा, यानी कि इसमें क्या रहता है? बेस। हम लोग को दवाई लेना पड़ता है जो उसमें क्या रहता है? उसमें बेस रहता है, जो कि क्या करता है? थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बेस के साथ क्या करते हैं? सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसमें फिर अपने लिमिट पर रह जाता है। यानी कि क्या होता है? एंटासिड हम लोग को बहुत मदद करता है, जिसमें क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो हमारे पेट में जो है उसको बचाता है, हमारे पेट को बचाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। सबसे पहले नेमिंग ऑफ सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट का क्या नेम होगा। अगर कोई एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो जो सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट का क्या नेम होगा। अगर सल्फ्यूरिक एसिड से बनेगा कोई भी सॉल्ट तो उस सॉल्ट को क्या बोलेंगे? सल्फेट। इसके बाद नाइट्रिक नाइट्रिक एसिड से बनेगा तो नाइट्रेट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे स्टमक में होता है उससे बनेगा तो क्या होगा? क्लोराइड। कार्बोनिक एसिड से क्या बनेगा? कार्बोनेट्स। ये सब सॉल्ट का नाम है, सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट। एसिटिक एसिड से एसीटेट और सल्फ्यूरस एसिड से सल्फाइट। ये दोनों अलग अलग है, सल्फ्यूरस है और सल्फ्यूरिक है। यहाँ पर सल्फेट है और सल्फाइट है। यानी कि ये सब क्या है? ये सब सॉल्ट है, जो कि अगर इस एसिड के साथ किसी भी बेस का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? नाइट्रेट एसिड बनेगा, सॉरी नाइट्रेट सॉल्ट बनेगा। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट यानी कि इसका कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है सॉल्ट का। इसका 3 प्रॉपर्टीज है। कितना प्रॉपर्टीज? 3 प्रॉपर्टीज। पहला क्या है कि ये एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। पहला पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तभी सॉल्ट बनेगा। दूसरा क्या है? दूसरा है कि मोस्ट ऑफ द सॉल्ट, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट soluble इन वाटर, यानी कि जो
मोस्ट ऑफ द, सारे सॉल्ट नहीं लेकिन मोस्ट यानी कि अधिकतर जो सॉल्ट होंगे, यानी कि अधिकतर जो नमक होगा वो पानी में घुल जाएगा, वो पूरी तरह उसमें क्या होगा, घुल जाएगा, उसमें थोड़ा ये पता नहीं चलेगा। जैसे कि हम लोग यूज करते हैं तो पानी में अगर नमक डालते हैं तो क्या होता है, वो पूरा घुल जाता है, यानी कि वो क्या है, वो सॉल्ट है। इसके बाद है तीसरा प्रॉपर्टीज, क्या है तीसरा प्रॉपर्टीज है, जब वो सॉलिड स्टेट में, यानी कि जैसे कि हम लोग खरीद के लाते हैं तो क्या रहता है, पैकेट में रहता है, और उसमें क्या रहता है, सॉलिड रहता है। वो जो सॉलिड रहता है, अगर हम उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे, इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट but conduct in molten या फिर solution of water। यानी कि क्या तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है कि ये जो इसका जो हम लोग खरीद करके लाते हैं नमक का पैकेट, उसमें क्या रहता है, उसमें सॉलिड सॉल्ट रहता है, लेकिन अगर हम उस टाइम उसको क्या करेंगे, उससे थ्रू करंट को पास कराएंगे तो क्या होगा, वो पास नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग उस सॉल्ट को क्या करेंगे, या तो पानी में घोल देंगे या फिर उसको पिघला देंगे, यानी कि जब वो पिघल जाएगा, पानी की तरह हो जाएगा, तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास हो जाएगा। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट। पहला टाइप्स क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट, यानी कि न्यूट्रल यानी कि ना ही वो एसिडिक रहेगा ना ही बेसिक रहेगा, यानी कि तीन तरह के सॉल्ट होते हैं, पहला है न्यूट्रल, दूसरा एसिडिक और तीसरा बेसिक। तो न्यूट्रल यानी कि ना ही इसमें एसिड ज्यादा रहेगा और ना ही बेस ज्यादा रहेगा, यानी कि इसमें रिएक्शन होगा तो यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर वीक एसिड प्लस वीक बेस। यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट, या फिर वीक एसिड और वीक बेस का रिएक्शन होगा तभी क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। यानी कि या तो स्ट्रॉन्ग रहेगा दोनों, या तो फिर दोनों वीक रहेगा, तभी क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट, यानी कि ना ही उसमें ज्यादा एसिड रहेगा ना ही ज्यादा बेस रहेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, एक HCl जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड है और ये बेस है, और जब ये दोनों का रिएक्शन होगा, दोनों स्ट्रांग है, और जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। इसके बाद है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट यानी जिसमें क्या होगा, एसिड ज्यादा होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, वहां पर बनेगा एसिडिक सॉल्ट, यानी कि उसमें ज्यादा एसिड रहेगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, इसमें क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देख लिए तो HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, ये दोनों क्या है, ये क्या है, ये बेस है जो कि वीक बेस है, कौन सा है, जिंक सल्फेट, ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जब इस दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, तब बनेगा एसिडिक एसिड, एसिडिक सॉल्ट, यानी कि यहाँ पर एसिड उसमें ज्यादा रहेगा। इसके बाद है बेसिक सॉल्ट। इसका लास्ट क्या है, बेसिक सॉल्ट, यानी कि जिसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, यानी कि एसिड क्या होगा, वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो उसमें बेस का मात्रा ज्यादा होगा, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड,
जो कि वीक एसिड है, प्लस ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और जब इस दोनों का फॉर्म रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट। इसको क्या बोलेंगे, CH3COO Na, क्या बोलेंगे, CH3COO Na। जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, CH3COO Na। आई होप कि आप लोग को ये पूरा वीडियो में लोगों ने जितना भी टॉपिक पढ़ा आप लोग को पूरा समझ में आएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।